ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना यानी कि नवंबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑफ कोर्स और देख लेते हैं कि जेमिनी व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू नवंबर मंथ में आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। द बुद्ध देव। ओके, तो इसका मतलब है नॉन वायलेंस, पीस, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। ठीक है, और आई थिंक खुद के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। आपका जो इन्वायरमेंट है अच्छा रहने वाला है। आपका खुद का जो ऑरा है, इट्स अबाउट लाइक फीलिंग हैप्पीनेस, कि बेवजह ही नॉट बेवजह, मे भी हो सकता है कि वजह हो अंदर, लेकिन इट्स अबाउट कि खुशी जो है, जो पीस है, एट पीस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो आप आई थिंक एक्सपीरियंस कर सकते हैं जेमिनी। ओके, अब वो किसी भी चीज़ को लेके हो, चाहे आप स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं या किसी चीज़ की खुशी है आपको, और एनीवेज यू मे फील दैट हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट विद इन योर सेल्फ। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है एंड पीपल में नोटिस इट, लोग नोटिस कर सकते हैं। ओके, सो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे जेमिनी की। अभी करंट सिचुएशन क्या है। Current situation, we are getting that 9 of Pentacles energy. Okay, maybe it's about that you are waiting for a message or a call, और या हो सकता है it's about like it's about something related to your marriage, of course, कि आपकी शादी से रिलेटेड है, या हो सकता है कि कोई डिसीजन लेना है और यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। और देखते हैं, यस, हो सकता है कि देयर सडन लाइक कुछ सडनली आप किसी के लिए ऐसा फील कर रहे हैं और सडनली देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अराउंड यू। यू आर फीलिंग दैट अंदर ही अंदर वो एक माइंड में वो एक चीज़ आ रही है। मून इज़ अबाउट ऑल अबाउट इमोशन, सो इमोशंस आर रनिंग हाई एंड ये चीज़ हो सकती है। डेफिनेटली कुछ शादी से रिलेटेड है, डेफिनेटली लाइक या तो हो सकता है कि एक्सक्यूज़ मी, शादी से रिलेटेड है, आपकी खुद की शादी से रिलेटेड है कि बहुत कुछ चल रहा है, इमोशनल राइड पे है जैसे आप। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, बहुत कुछ। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक कोई है जो आप सोच रहा है हाउ टू रीच यू आउट, हाउ टू टॉक टू यू, कैसे बात करें आपसे, या कोई यंगर एनर्जी हमें दिखाई दे रही है एंड दे आर लाइक वो परेशान है कि आपको रीच आउट कैसे करें। जेमिनी ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, या हो सकता है इट्स जस्ट दैट लाइक एन ऑन ऑफ कनेक्शन कुछ देर के लिए, और अब वो सोच रहे हैं लाइक यू हैव चेंज देयर वर्ल्ड। आपने इस पर्सन का जो है लाइफ बदल दी है, या हो सकता है उनकी सोच बदल दी है एंड दे आर ट्राइंग, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं टू रीच यू आउट। आई थिंक दे आर जस्ट अनडिसाइडेड कि वो क्या चाहते, क्या है आपसे, क्या हो रहा है। आई थिंक बहुत सुपर अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। दे फाइंड यू एज अ परफेक्ट पार्टनर, उनको लगता है कि आप है परफेक्ट पार्टनर। ओके, सो वो वाली एनर्जी है, बट दे आर फियरफुल एज वेल, अंदर से डरे हुए भी हैं। उनको लगता है कि क्या वेट करना चाहिए या ऐसा कुछ है। ठीक है, तो वो चीज़ है, या किसी से लाइक बात कर लेनी चाहिए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर जेमिनी। अब ये कोई न्यू पर्सन है या जो भी है जिनको भी आप जानते हैं, बट येस देयर इज़ काइंड ऑफ दैट एनर्जी। अब ये रिलेशनशिप के साथ बढ़ रहा है, हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है और ये जो रिलेशन है वो पिकअप हो सकता है। येस, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास एनर्जी आ रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी अ न्यू कनेक्शन, या हो सकता है आप लोगों के बीच में एक बात हो सकती है, एक कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, बिकॉज कोई है जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि इट्स लाइक थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं,
या आपको चूज़ करना चाहते हैं. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी जेमिनी, लकी इन लव, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स, थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं कि जेमिनी की लव लाइफ में व्हाट इज़ कमिंग. सो हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट्री आ रहा है, प्लेफुलनेस, केमिस्ट्री, बॉन्ड, न्यू लव. ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू लव इज़ कमिंग. ठीक है, नया नया प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में. केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन. मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं. एक अट्रैक्शन है, एक प्लेफुलनेस है, अ न्यू पर्सन. यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन. सिचुएशन कुछ भी है, चाहे थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, ठीक है, यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट ईच अदर. सो वो वाली एनर्जी है. एंड व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, आई थिंक आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं. दे वांट टू नो अबाउट यू, आपके बारे में और जानना चाहते हैं. एंड उनको पता है देर आर इश्यूज़ एंड इट्स नॉट अ ईजी कनेक्शन. या हो सकता है आपसे और कनेक्ट करना चाहते हैं. हीलिंग फैमिली इश्यूज, सो देर आर फैमिली इश्यूज़. सोलमेट का कार्ड आ रहा है, सो उनको लगता है कि येस एक सोलमेट वाइब्स है, एक कनेक्टिविटी है, मेकिंग एन एफर्ट. तो ये चीज़ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अ मैसेज और अ कॉल इन अ फ्यूचर. आप लोगों की बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है. ठीक है, जो भी ये पर्सन है, चाहे न्यू है या जो भी है. ओके, सो अब हम करियर की बात करेंगे जेमिनी की. सो करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट गेटिंग रिवॉर्ड्स. ठीक है, गेटिंग रिवॉर्ड्स. आई थिंक इट, मुझे लगता है कि यू डिज़र्व इट. आप बहुत मेहनत करते हैं और कुछ टाइम से हो सकता है कि चीज़ें रुकी हुई थी या आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे या कोई नहीं चाहता. देखिए, सब पहली बात तो ये कि हर चीज़ से ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज मत कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं है. ठीक है, लाइक कीप इट अप टू योर सेल्फ. और ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास वो लाइक ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है, फाइनेंसेस, मनी, यू नो, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है. आप वरिड है कि कैसे होगा, बट आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ अ रिकग्निशन, कोई रिकग्निशन आपकी तरफ आ रही है. थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू इन अ गुड वे. ऑफ कोर्स व्हील ऑफ फॉर्चून वर्ल्ड, इसका मतलब है कि एक साइकिल एंड हो रहा है और एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है. तो उसमें आप और मेहनत करेंगे और विजेता होंगे. एस ऑफ सोल्स एनर्जी है. सो जेमिनी, बी रेडी. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रीडिंग टुडे फॉर यू, फॉर ऑल द जेमिनी पीपल. तो तैयार हो जाइए, गेयर अप हो जाइए. हाँ, हो सकता है आप थोड़ा सा स्टक महसूस करें, आपको चिंता हो रही हो कि फाइनेंसेस बेटर नहीं हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप फील कर रहे हैं. और यू नो आपको लग रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा, बट हो जाएगा. बिलीव मी, थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, थिंग्स आर गोइंग टू पिक अप. ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं. बट इट्स कमिंग इन टर्म्स ऑफ करियर एंड लव एज वेल फॉर ऑल द जेमिनी. ऑफ कोर्स फाइनेंशियली इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल. एंड अगर बात करें रिलेशनशिप सेक्टर की, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग और समवन. मुझे लग रहा है वो मैनिफेस्ट हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो. ये ऐसा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी पर्सन के बारे में और सिचुएशन. ठीक है, कोई है ऐसी. येस, एंड दे आर ऑल्सो इन टू देयर माइंड. मुझे लगता है वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यू नो, लाइक दे आर गेटिंग लाइक वेरी, यू नो, वेरी अट्रैक्टेड टू यू. बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है. और वो भी आपके बारे में सेम सोच रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ करियर आई टोल्ड यू मैनिफेस्ट. ठीक है, जो भी कुछ नुकसान है, हाँ, अपने खर्चे पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. ठीक है, कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ओवर स्पेंडिंग मत कीजिए. क्या गाइडेंस है जेमिनी के लिए? ओके, सो इट्स अबाउट यू बोथ आर लाइक मिररिंग ईच अदर, या सेम चीज़ें हैं. और यह हो सकता है कि किसी को गिल्ट है कि बात करते हैं या कुछ होता है या बात होती है. आई थिंक इट्स अबाउट, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, तो गाइडेंस ये है कि स्टॉप डूइंग दैट. सोचना बंद कीजिए. ठीक है, ओवर थिंकिंग बंद कीजिए एंड पेशेंस रखिए. वट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी रिलेशनशिप में है, चाहे वो यू नो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वट एवर, सिट बैक एंड रिलैक्स और लेट गो कीजिए. अपने आप को बैलेंस आउट कीजिए, तब चीज़ें, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट. ओके. और अगर करियर की बात करें, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. सो करियर की अगर बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट
सोचना बंद कीजिए. ओवर थिंकिंग, इट्स अबाउट लॉट ऑफ लाइक शेडीनेस. बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं. सोल्यूशन निकल आएगा, आपके आसपास ही है. फ्री योर सेल्फ. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी. आई थिंक यू आर टू वरिड, आप बहुत ज़्यादा वरिड है एंड दिस इज़ कॉजिंग यू स्ट्रेस. तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू जेमिनी पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. कमेंट करके बताइए. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.